सभी धर्म प्रेमियों को नमस्कार। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और दोनों क्रमशः त्रेता और द्वापर युग में हुए थे। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार प्रभु श्री राम का रूप ले लिया था। ये बात कम लोगों को ही पता होगी। श्रीमद् भागवत पुराण में इस घटना का वर्णन मिलता है। ये कहानी जामवंत से जुड़ी हुई है। जामवंत रामायण और महाभारत दोनों कथाओं में मिलते हैं। श्री राम ने जब रावण का वध किया तो जामवंत उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे बोले कि मैं एक बार आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तब श्री राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मेरे अगले अवतार में पूरी होगी। द्वापर युग में सत्राजीत नाम के एक आदमी ने सूर्य की पूजा की। सूर्य प्रसन्न हुए और सत्राजीत को श्यामांतक नाम की एक मणि दे दी। मणि लेकर सत्राजीत निराश हुआ क्योंकि उसे उस मणि की शक्ति का पता नहीं था। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या करे। वो उसे लेकर श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण उस मणि की शक्ति को पहचान गए और कहा, इसे राजा उग्रसेन को दे दो। सत्राजीत ने सोचा कि मणि उन्हें वरदान में मिली है, वो किसी को नहीं देगा। उसने मणि अपने घर में रख ली। वो मणि एक दिन में 8 किलो सोना देने लगी। तो उसकी शक्ति का पता लगा। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसन्नजीत मणि लेकर जंगल में घूमने चला गया। प्रसन्नजीत को जंगल में शेर ने मार डाला और मणि पर कब्जा कर लिया। उधर से गुजरते हुए श्री जामवंत जी की नजर मणि पर पड़ी तो वे उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने शेर को मारकर मणि छीन ली। घर आकर मणि अपने बच्चों को दे दी। उन्हें मणि की शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सत्राजीत को घर में मणि नहीं मिली तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि कृष्ण के अलावा मणि के बारे में किसी को पता नहीं था। उन्होंने ही प्रसन्नजीत को मारकर मणि रख ली होगी। श्री कृष्ण इस आरोप से बहुत दुखी हो गए थे और वचन दिया कि मैं मणि खोज कर लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। मणि खोजते हुए श्री कृष्ण जामवंत के द्वार पर पहुंचे और वहां बच्चों को मणि से खेलते देखा तो मणि छीनने की कोशिश की। जामवंत को क्रोध आ गया और दोनों में भीषण युद्ध हो गया। 28 दिन तक चले युद्ध में श्री कृष्ण ने जामवंत को ऐसा घूसा मारा कि वो राम को याद करने लगे। तब कृष्ण ने राम का रूप लिया और उनकी जो इच्छा थी वो याद दिलाई। श्री जामवंत ने मणि और अपनी बेटी का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। सत्राजीत को जब सच पता चला तो उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करने का वादा किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।